अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज रिवीजन सीरीज में हम टीपीएन कैलकुलेशंस जो है ना वो देखेंगे। एक एग्जांपल है जिसमें आपको तमाम जो है ना टीपीएन रिलेटेड कैलकुलेशंस जो है ना वो आप एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएंगे उससे। मैं ये स्लाइड शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। टीपीएन कैलकुलेशन के लिए मॉर्निंग से मशल नज़ीर हैं, अलीना, सलीम, फजीला असगर, अबरार, हसन, हाफिज़, मोहम्मद रिजवान और दानियाल खान। तो ये लोग अगर अवेलेबल हैं, जी मेरे ख्याल में मॉर्निंग के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं पहले प्रेजेंटेशन के लिए। अलीना, सलीम है, मशल नज़ीर है, आपने भी ज्वाइन कर लिया है। स्टार्ट करें फिर मॉर्निंग से। इवनिंग से स्टूडेंट्स हैं हमारे पास मशर, उसामा, अहमद, ताहिर, यासिर, शहरयार और हसन। अच्छा, हाँ जी, कौन स्टार्ट करेगा? सारे खामोश हैं। मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे या इवनिंग से? मॉर्निंग में हमारे पास अबरार भी आ गए हैं और 3 में खल्फी में। सर मॉर्निंग से स्टार्ट कर लेते हैं ना। ग्रेट, ठीक है जी। चलिए जी स्टार्ट करें। टीपीएन कैलकुलेशन ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, स्टार्ट करें।
हाँ करती है थोड़ी देर तक। जी बच्चे स्टार्ट कर लें। मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे। दानियाल आप स्टार्ट करोगे? आपका यस सर, मैं क्लास या इवनिंग का? सर एक मिनट। मेरे ख्याल आप लोग स्टार्ट कर लो मॉर्निंग वाले पहले, क्योंकि आप लोगों का ग्रुप मेरे ख्याल में। सर मेरे 2 मेंबर्स नहीं हैं। अच्छा 2 मेंबर्स नहीं है अभी। यस सर। सर ठीक इवनिंग है वाले सारे आए स्टूडेंट्स, हुए हैं तो इवनिंग वाले पहले शुरू कर लें। चलें इवनिंग वाले कर लेते हैं शुरू। नाम बता दीजिएगा सबसे पहले जो प्रेजेंट करे। ठीक हो गया सर। सर यासिर मजहर। यासिर मजहर। यस सर। सर शुरू करूं मैं? जी बच्चे स्टार्ट करें। Assalamu alaikum class, my name is Yasin Mazhar and today the topic of our presentation is TPN calculations. सबसे पहले ये ऊपर अगर आप देखें तो ये 2 हेडिंग्स दी हुई हैं, पेरेंटल एंड एंटरल न्यूट्रिशन की। तो एंटरल न्यूट्रिशन इसमें क्या है कि अगर आप एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू या फिर अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि ओरली या फिर एलिमेंट्री कैनाल को यूज नहीं कर सकता, तो उसको गैस्ट्रोस्टोमी के थ्रू आप अगर डायरेक्टली स्टमक में न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं तो उसको हम एंटेरल न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्टमक से जीआई ट्रैक में जाते हैं, उधर इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाते हैं, वहां से फिर माइक्रोविलाइज से वो एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में जाके ऑर्गन्स को सप्लाई कर दिए जाते हैं। इस रूट में, इस न्यूट्रिशन में इंटेस्टाइनल एक्टिविटी का प्रॉपर फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। फिर पेरेंटेरल न्यूट्रिशन में ये है कि हम टीपीएन जो आ रहे हैं टीपीएन इसी की ही एक टाइप मम्मा है कचरा दे दो। जिसकी फुल फॉर्म टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है, यानी आ रहे हैं। पेरेंटरली जो है हम उसका माइक म्यूट कर दो। टोटली हम न्यूट्रिएंट्स को पेरेंटरली जो है इस मेथड में सप्लाई करते हैं। इसमें हम इंट्रावीनस रूट यूज करते हैं। इसके लिए एक स्पेशल नीडल होती है जिसे हम PICC नीडल कहते हैं या PICC लाइन कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथीटर। इसके साथ एक एक्सेस कैप होता है और एक क्लम्प होता है। एक्सेस कैप के साथ हम पेरेंटल जो सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का उसको हम अटैच कर देते हैं। फिर डायरेक्टली हम वीनस सप्लाई में उसको जो है सप्लाई कर देते हैं ये न्यूट्रिएंट्स को, और फिर उसको सप्लाई कर दिया जाता है बाकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को। इसमें हम प्री डाइजेस्टेड जो है यूज करते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को हम जो है डेक्सट्रोज की फॉर्म में, प्रोटीन्स को हम ये अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, और लिपिड्स को हम सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स और या फिर मोनोग्लिसराइड्स की फॉर्म में यूज करते हैं। सर यही मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन था इसका टीपीएन से रिलेटेड। आगे हसन कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच यासिर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन जहांगीर। सर फर्स्ट से ही शुरू होगा मेरा। वालेकुम अस्सलाम हसन। फर्स्ट स्लाइड से। जी सर। ओके। मैं आपके साथ 2 सब टॉपिक जो हैं वो मैं आप डिस्कस करूंगा। एक तो है वाटर रिक्वायरमेंट, हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है हमारे पास टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसके हमारे पास 4 पैरामीटर हैं। एक तो बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन वेट, बेस्ड ऑन BSA एंड बेस्ड ऑन कैलोरिक रिक्वायरमेंट। बेस्ड ऑन एज हमारे पास से जो है उसमें नियोनेट्स हैं वो 120 to 180 ml पर kg पर डे होगा,
और 1 मंथ से 1 ईयर तक जो है उनके लिए 150 ml पर केजी पर डे होगा। और बेस्ड ऑन वेट में हमारे पास लेस देन 10 केजी जो होगा उनके लिए 100 ml पर केजी पर डे होगा, और 10 to 20 केजी उनमें 1000 ml पर केजी पर डे हम वाटर उसे देंगे। और जो है हमारे पास है 20 केजी से अबव उनके लिए हमारे पास है 1500 पर केजी पर डे। दूसरा हमारे पास आ जाता है तीसरा बेस्ड ऑन BSA। BSA में हमारे पास मीटर स्क्वायर इंटू 1500 ml पर डे पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास ml पर डे आ जाएगा। BSA को मल्टीप्लाई कर देने हमने 1500 ml के साथ। चौथा हमारे पास है बेस्ड ऑन कैलोरी की रिक्वायरमेंट, उसमें हमारे पास है 1.2 ml पर कैलोरी इंटू कैलोरी पर डे, ये हमारे पास ml पर डे आ जाएगा। ओके सर नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाते हैं हमारे पास कैलोरी की रिक्वायरमेंट, इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनमें हमारे पास फार्मूला है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके लिए हमें रिक्वायर क्या है। 3 फैक्टर हमें रिक्वायर है। एक है हमारे पास BEE बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर, जिसे हम BMR भी कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, और दूसरा है एक्टिविटी फैक्टर, और तीसरा है स्ट्रेस फैक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसल मेटाबॉलिक रेट या बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए हमारे पास है फार्मूला हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन, वो मेल्स के लिए अलग है और फीमेल्स के लिए अलग है, ये सामने लिखा ही हुआ है। और दूसरा हमारे पास आ जाता है एक्टिविटी फैक्टर। ठीक है, आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। एक्टिविटी फैक्टर में कि वो बंदा कन्फाइंड है, एम्बुलेटरी है, कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, वो सारी हम एक्टिविटी उसमें लिखे, उस हिसाब से हम उसे फैक्टर देंगे। जैसे कन्फाइंड टू बेड होगा उसके लिए 1.2 होगा, और एम्बुलेटरी के लिए हमारे पास 1.3 होगा। और तीसरा हमारे पास स्ट्रेस फैक्टर में अगर सर्जरी की कंडीशन में है तो उसके लिए 1.2 होगा, इन्फेक्शन अगर उसे है तो 1.4 to 1.6, ट्रॉमा है तो 1.3 to 1.5, और बर्न्स में 1.5 to 2.1। तो सर यही था मेरा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद मशहद, और आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो TPN की एक एग्जांपल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। The nutritional requirements of a 76-year-old male who is 6 feet 2 inches tall and weighs 201 lb have been determined to be as follows. प्रोटीन 73 ग्राम चाहिए उसे एक दिन में, लिपिड्स उसे 81 ग्राम चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट्स उसे 266 ग्राम चाहिए, और वाटर की रिक्वायरमेंट है उसकी 2088 से 2740 तक ml पर डे तक। ठीक है, मतलब कि उसे 2 लीटर से 3 लीटर तक वाटर चाहिए एक दिन में। उसकी जो टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो है 2088 कैलोरीज किलो कैलोरीज पर डे। और हमने ना उसके लिए चूज किया है इंश्योर लिक्विड। ठीक है, इंश्योर लिक्विड चूज किया है, और जो उसका एक क्वार्ट है ना, हमने क्वार्ट कंटेनर चूज किया है। जो क्वार्ट कंटेनर होता है वो 946 ml के इक्वल होता है। ठीक है, उसमें 37 ग्राम प्रोटीन है, 143 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 37 ग्राम लिपिड्स हैं, और 1 ml में 1.06 किलो कैलोरीज हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, तो हमने करना क्या है कि हमें ना इंश्योर के वो ml चाहिए जो उसकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। ठीक है, हाउ मेनी मिलीमीटर्स ऑफ इंश्योर शुड दिस पेशेंट रिसीव टू मीट हिज कैलोरी रिक्वायरमेंट्स। तो उसमें जो टोटल कैलोरीज उसकी रिक्वायरमेंट हम पीछे पढ़ के आए हैं 2088 किलो कैलोरीज पर डे हैं। तो हमने उसके ml इंश्योर के ml हमने कैलकुलेट करने हैं जो उसे एक दिन में चाहिए। ठीक है, और जो इंश्योर है वो 1.06 किलो कैलोरीज पर ml हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इसे हम देखें 2088 किलो कैलोरीज मतलब कि एक दिन में से चाहिए, और 1.06 कैलोरीज 1 ml में है। तो अगर हम ये पीछे हम कैलोरी का कैलोरीज को फाइंड करने का फार्मूला पढ़ के आए हैं, वो फार्मूला हम लगाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1970 ml पर डे। तो मतलब कि उसे 2 लीटर इंश्योर चाहिए एक दिन में। और आगे हमने फाइंड करना है कि हमारे पास इंश्योर में
37 ग्राम प्रोटीन है, 143 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है और 37 ग्राम लिपिड्स हैं। तो हमें फाइंड करना है कि हम इंश्योर कितना देंगे कि उसमें हमारी जो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है वो मीट हो जाए। तो देखें कि हम उसे इंश्योर दे रहे हैं 197 ml पर डे, ठीक है। तो एक क्वार्ट में बल्कि हम उसे दे रहे हैं 2 क्वार्ट देंगे, ठीक है। तो एक क्वार्ट में 37 ग्राम प्रोटीन्स हैं, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास 77 ग्राम पर डे प्रोटीन्स आ जाएंगी। मतलब कि वो जो हम उसे इंश्योर दे रहे हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, उसकी डेली रिक्वायरमेंट्स को। और कार्बोहाइड्रेट्स को भी हम ऐसे फाइंड करेंगे जो ये देखें 197 ml पर डे है और जो दरमियान में है 1 QT डिवाइडेड बाय 946, ये सिर्फ समझाने के लिए है। जो असल में फार्मूला वो 197 ये वाला है बस, और 37 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 QT है। इससे हम अपना फार्मूला निकालेंगे, हम अपने रिक्वायरमेंट निकालेंगे, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड को हम वैसे ही हम उनकी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास उनकी डेली रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। देखिए हमारे पास प्रोटीन मतलब कि हम एक दिन में उसे 77 ग्राम पर डे प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मतलब कि हमें चाहिए 73 ग्राम, मतलब कि वो हमें हमारी मीट को रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है और जो लिपिड्स है वो भी मीट कर रहे हैं, ठीक है। और आगे आ जाता है कि हमारे पास जो इंश्योर है ना, इफ द प्रोडक्ट कंटेन 85% फ्री वाटर डज इट मीट द पेशेंट डेली रिक्वायरमेंट। तो अगर हमारे पास मतलब कि उन्होंने कहा कि ना जो इंश्योर है उसमें 85% वाटर है और बाकी जो 15% है उसमें मिनरल्स हैं, ठीक है। तो हम 85.85 को मल्टीप्लाई कर देंगे 976 से, तो हमारे पास जो वाटर की क्वांटिटी है एक इंश्योर फॉर्मुलेशन में वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और आगे है इफ द फार्मूला इज डिलीवर्ड टू कंटिन्यूअसली ओवर अ 24 पीरियड व्हाट वुड बी द फ्लो रेट इन पर ml पर आवर। मतलब वो हमसे पूछ रहे हैं कि 1 ml में हम 1 घंटे में हम कितने ml डिलीवर कर रहे हैं एक पेशेंट को। तो देखें हमने 1970 ml एक दिन में हमने उसे प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो 1970 को अगर हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 घंटे की फ्लो रेट आ जाएगी। और जो हमारे पास वो फ्लो रेट आई है वो है 82 ml पर आवर। सर नेक्स्ट। अच्छा जो आखिर में है वो है if the patient continues to receiving this formula at home by intermittent feeding over 40 minutes every hour, मतलब कि every 4 hours, वो हमें बता रहे हैं कि वो 40 मिनट हर 4 घंटे में 40 मिनट वो ये फीड ले रहा है, ठीक है। What volume would be administered each feeding and what would be the flow rate in ml per hour। वो हमसे पूछते हैं कि 40 मिनट वो हर 4 घंटे में हम हर 4 घंटे में 40 मिनट वो ये फीड ले रहा है, तो 4 घंटे तो उसका फ्लो रेट बताएं और बताएं कि वो कितनी हम उसको फीड एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें मतलब कि हम 24 घंटे में उसे 1970 ml प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 24 घंटे में वो प्रोवाइड कर रहे हैं और हर 4 घंटे में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो हमारे 4 घंटे की जो डोज आ रही है वो है 328 ml पर डोज, मतलब हमने 4 घंटे में उसे 328 ml डोज दी है, ठीक है। और जो 328 ml डोज दी है वो हमने 4 घंटे में दी है। तो आगे आ जाता है कि हमने उसे 40 मिनट में दी है, ठीक है। तो हम इसका फ्लो रेट निकालेंगे तो 328 डिवाइडेड बाय 40 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, मतलब क्या, तो हमारे पास जो फ्लो रेट है वो आ जाएगा 492.65 ml पर आवर के हिसाब से। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मशर, आपने बहुत अच्छा समझाया है और मुझे उम्मीद है कि सबको ये समझ थैंक यू सर। थैंक यू सर। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। My name is Shahriyar and my topic of presentation is basically calculation of parental nutrition. अच्छा सर क्या आप मुझे सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। जी जी सर। सर मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ।
बेसिकली जैसे कि यासिर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्लास को पूरी के हमारे पास पेरेंटल न्यूट्रिशंस की हमें ज़रूरत क्यों होती है। इसमें हमारे पास कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली और कुछ हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास प्रोटीन्स हो जाते हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, हमारे पास लिपिड्स आ जाते हैं। जो कि प्रोटीन्स होती है वो इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स वही प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो उनसे कार्बोहाइड्रेट है वो इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज देते हैं। और इसी तरह हम क्या है हमारे पास जो लिपिड्स वगैरह है वो हम इंसर्ट करते हैं पेशेंट की क्या है उसकी वेन में। ये इसलिए इंसर्ट करते हैं ताकि वो क्या है अगर वो पेशेंट उसके जीआईटी को ये जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है ये क्या करे बाईपास कर सके और वो उसे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसकी बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स की वो उनको हम प्रोवाइड कर सके। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे हमें जो सी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपकी एनर्जी को रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती है। इसी तरह आपकी जो सी प्रोटीन्स है वो आपकी मसल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड को स्ट्रेंथ देती है। इसी तरह आपके मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। इसी तरह लिपिड्स का भी हमारे पास एनर्जी में ही रोल है। तो मैं बेसिकली यही आपसे डिस्कस करूँगा कि हम पेरेंटल न्यूट्रिशन की कैलकुलेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक पेशेंट है जिसकी एज हमारे पास 58 ईयर्स ओल्ड वूमेन है जो हमारे पास 5 फीट 3 इंचेस टॉल है और इसका वेट हमारे पास क्या है 140 LB। हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये पेशेंट जो है ये नॉन डिजीज स्टेट में है, यानी इसे कोई भी किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो अगर हम पेरेंटल न्यूट्रिशन को कैलकुलेट करेंगे तो इसके बेसिकली 7 स्टेप्स है। पहले स्टेप में हम टोटल डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट को मेजर करते हैं। वो कैसे हम मेजर करते हैं, जैसे हसन ने आपको बता दिया कि हारिस बेनेडिक्ट इक्वेशन को हम यूज करके उसकी टोटल डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। देन वी विल गो फॉर प्रोटीन रिक्वायरमेंट, देन वी कन्वर्ट प्रोटीन इनटू किलो कैलोरीज एंड 4th स्टेप में हम लिपिड्स को कैलकुलेट करेंगे। 5th स्टेप में हम लिपिड्स को हमारे पास किलो कैलोरीज में कन्वर्ट कर देंगे और इसी तरह 6th स्टेप में हमारे पास उसके कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। अब देख ले आप हमारे पास हमें उसकी टोटल कैलोरीज भी पता चल गई, हमें उसकी प्रोटीन्स भी पता चल गई, हमें उसकी क्या है लिपिड्स भी पता चल गई और कार्बोहाइड्रेट्स भी पता चल गई। तो हमें पता चल जाएगा कि उसे कितनी कैलोरीज की जरूरत है। तो सर आप प्लीज ये आपका स्टेप 12 से 6 वाली स्लाइड पे आ जाए। ओके। जी अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट को हम इस फॉर्मूले से यूज़ करेंगे। आप अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप प्लीज़ सेकंड स्लाइड पे चले जाए तो आपको नज़र आ जाएगा कि हमारे पास ये फीमेल के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें हमारे पास उसका वेट 140 LB दिया हुआ है तो इसलिए सबसे पहले हम 140 LB को केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपको पता है कि 140 को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2.2 के साथ। शाबाश। तो हमारे पास हम उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, केजी में। इस तरह अगर हमारे पास उसकी हाइट कितने है 5 फीट 3 इंचीज है तो हमें पता है कि 5 फीट हमारे पास क्या होगा, 5 फीट और 3 इंचीज हमारे पास सेंटीमीटर में कितने हो गई है, हमारे पास 63 हो जाएगी। जब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 2.54 के साथ, तो हमारे पास इंचीज सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। और लास्ट में हमारे पास उसकी एज बताई हुई है 58। जब इन सब इंफॉर्मेशन को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास उसकी किलो कैलोरीज आ जाएगी 1289। इसी तरह इसके सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। अब प्रोटीन हमें पता है कि उसका वेट कितना है 140, इसको अगेन हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केजी में। कैसे, 2.2 के साथ डिवाइड करके फिर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.8 के साथ। ये 0.8 के साथ हमने मल्टीप्लाई क्यों करवाया, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, क्योंकि ये पेशेंट जो है ये नॉन डिजीज स्टेट में है तो इसलिए हम इसे 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर ये डिजीज स्टेट में होगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर पेशेंट रेनर डिजीज का है तो उसके लिए ये 0.8 हम यूज नहीं करेंगे, हम 1.2 यूज करेंगे। इस तरह कोई भी ऐसी कंडीशंस है कि जिसमें पेशेंट क्या है अफेक्टेड है तो उसके लिए ये वैल्यूज हमारे पास चेंज हो जाएगी। जब हमने इन वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 50.91 ग्राम पर डे। अब हम
जो हमारे पास प्रोटीन ये ग्राम में आई है, अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, किलो कैलोरीज में। अब किलो कैलोरीज आपको पता है कि हमारे पास 1 ग्राम जो प्रोटीन होती है उसमें 4 किलो कैलोरीज होती है। इसी तरह हमारे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 किलो कैलोरीज और 1 ग्राम हमारे पास लिपिड में 9 किलो कैलोरीज। क्योंकि ये हम प्रोटीन की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऊपर ग्राम में आंसर आया इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 किलो कैलोरीज के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि 203.64 किलो कैलोरीज पर डे उसको प्रोटीन की रिक्वायर्ड है। देन स्टेप नंबर 4 ये आपसे उसामा एक्सप्लेन करेगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि अगर कोई भी किसी किस्म का भी आपके पास कोई भी पर्सन है जिसे अपनी बॉडी का वेट इंक्रीज करना है या उसको वेट लूज करना है, तो आप ना अगर आपको इन कैलकुलेशंस की अच्छी तरह समझ आ गई है तो आप अपनी बॉडी का वेट भी इंक्रीज कर सकते हैं और अपना बॉडी का वेट लूज भी कर सकते हैं। कैसे आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करें, देखें कि कितनी आपकी बॉडी को कितनी प्रोटीन चाहिए, कितनी लिपिड्स चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, तो आप फिर अंदाजा लगाए कि किस फूड में कितनी प्रोटीन्स है, किस फूड में, जैसे हमारे पास एग आ गया उसमें हमारे पास कितनी प्रोटीन होती है, इसी तरह हमारे पास मिल्क में कितनी प्रोटीन्स है, इसी तरह हमारे पास जो हम रोटी वगैरह खाते हैं या ब्रेड वगैरह खाते हैं उसमें कितनी कार्बोहाइड्रेट्स है, उन सब को आप मेजर करके तो आप अपनी बॉडी के लिहाज से अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट कर जाएंगे। तो आपको इंशाल्लाह ताला अगर मेरे जैसा कोई पतला है तो उसका वेट इंक्रीज नहीं होता, तो आपको ज़रूर उसका फ़र्क पड़ेगा अगर आप इन सब कैलकुलेशंस को अच्छी तरह करते हैं। थैंक यू क्लास, मेरा इधर तक ही था, आगे आपसे उसामा एक्सप्लेन करेगा। थैंक यू वेरी मच यार, बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपने दी और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है इन स्टेप्स को। नेक्स्ट कौन, ये सर उसामा बस है? आप ही करा मैं। नहीं मैंने तो यार ये यस सर, पढ़ाया ही मैं नहीं हूँ। आपको, आपने तो मेरे से भी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। मैं तो आप लोगों को पढ़ाया ही नहीं है ये। उसामा, यस सर। सर मैं उसामा, 6 स्लाइड से आगे कंटिन्यू करूंगा स्टेप 4 से। अच्छा आप हो उसामा, सही सही। आपने तस्वीर ना लगाई होती तो मैं ना पहचानता। उस्मान नाम है आपका, उसामा नाम है? यस, उसामा, ठीक है, चलिए स्टार्ट करें मुझे। उसामा नाम है सर मेरा, उसामा, मोहम्मद उसामा। ओके। यस सर। सर स्टेप 4 में ये हमें बताया गया कि ना हम लिपिड की उसकी रिक्वायर्ड जो है कैलोरीज वो हमने फाइंड करनी है कि उसे एक दिन में कितनी कैलोरीज लिपिड की चाहिए थी। अब इसमें बताया गया कि ऊपर उसमें लिटरेचर में बताया गया कि जो ना लिपिड हमें टोटल डेली जो उसकी कैलोरीज होती है ना वो 30 से 40% टोटल कैलोरी से हमें जो लिपिड लेना है वो 30 से 40% लेना है। इससे अगर हम कम या ज़्यादा लेंगे तो वो बैलेंस उसका बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब करता है। इसलिए इसे उन्होंने 35% जो हमने टोटल उसकी डाइट है डेली की उसके 35% रखेंगे लिपिड को। तो ये 35 के हिसाब से उन्होंने कैलोरीज काउंट की हैं। उनकी टोटल कैलोरीज जो उसकी हैं वो हैं 1289 कैलोरीज उसकी पर डे की। तो इसे हम मल्टीप्लाई कराएंगे 35% से, 35/100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो लिपिड की रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं वो आ जाएंगी, वो हैं 451.37 किलो कैलोरीज पर डे। इतनी हमें लिपिड्स की रिक्वायर्ड है। अब आगे अगले स्टेप में उन्होंने इससे कैलोरी से उन्होंने उसकी अमाउंट डिटरमिन करनी है कि कितने ग्राम हमें लिपिड चाहिए होगा। तो उसके लिए हमें ना ये जो उसकी 10% लिपिड इमल्शन यूज कर रहे हैं और जो 10% लिपिड इमल्शन होती है उसमें जो पर ग्राम जो कैलोरीज होती हैं वो 11 किलो कैलोरीज होती हैं। तो उससे उसके लिए हमने उसे जो उसकी टोटल कैलोरीज आई उसे हम डिवाइड कर देंगे उसकी पर ग्राम कैलोरीज से, तो हमारे पास आ जाएगा उसका जितना हमें जितने ग्राम में रिक्वायर है लिपिड। तो ये 41.03% जो है ग्राम पर डे हमें उसके लिए लिपिड चाहिए होगा। और आगे आ गया स्टेप 6। स्टेप 6 में उन्होंने कहा कि आपने ना ग्लूकोज जो उसकी रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज हम दे रहे हैं, वो हमने कैलकुलेट करना। अब जो है उसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट जो है लिपिड हैं ये भी पूरी कर देते हैं, क्योंकि ये लिपिड जो एक्सेस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं जाके उसमें लिवर में जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। तो वो इसलिए हम जो प्रोटीन और दूसरे हैं वो सारी उससे माइनस कर देंगे उसकी टोटल कैलोरी से, और जो बाकी कैलोरीज बचेंगी वो हमारे पास आ जाएंगी उसकी कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये टोटल 1289 थी, तो उससे हमने माइनस कर दी उसकी प्रोटीन की कैलोरीज और लिपिड्स की कैलोरीज। तो वो जो हमारे पास बकाया है वो है 643.6
0.61 किलो कैलोरीज पर डे, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की हैं। अब जो उन्होंने बताया कि अब ये आगे बताया गया कि पर ग्राम जो होता है ना, वो 3.4 किलो कैलोरीज होता है। 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट की 3.4 किलो कैलोरीज होती हैं। तो जो बाकी बची हैं उन्हें हम डिवाइड कर देंगे 3.4 किलो कैलोरी से, तो हमारे पास आ जाएगी 186 ग्राम पर डे। अब हमें इतनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगी इसके लिए जो हमें उसकी न्यूट्रिशन देनी है उसे, तो इसे डिवाइड करके आ जाएंगे। आगे हमारे पास आ गया स्टेप 7। स्टेप 7 में उन्होंने लास्ट पे उन्होंने क्या कि उसकी ना फाइंड करें आपकी वाटर रिक्वायरमेंट, और जो वाटर रिक्वायरमेंट है ये उसकी पर 30 ml पर केजी पर डे है। तो उसके लिए ये उन्होंने यूनिट बता दिया, तो आगे हम उसे कन्वर्ट करेंगे। 140 LV उसका वेट है, तो उसे हम डिवाइड कर देंगे 2.2 LV से। तो जब ये डिवाइड करेंगे तो उसका वेट आ जाएगा हमारे पास केजी में। तो जब केजी में हमारे पास वेट आ जाएगा तो सिंपली हम उसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास उसकी टोटल डेली वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगी, वो 909.09 ml पर डे। थैंक यू सर, मेरा इतना ही। थैंक यू वेरी मच उसामा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी आवाज़ आ रही है बाकी सबको भी? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। आप कौन साहब हैं? सर मैं अहमद। सर लास्ट स्लाइड मेरी थी सर। अहमद ताहिर, अच्छा अच्छा, यस सर। एक मिनट। वैसे आप लोगों का टाइम तो पूरा हो गया यार, ये 10 मिनट ही रह गए। अभी तो मॉर्निंग सेशन ने भी देनी है। शाबाश, जल्दी से ख़त्म करना है अहमद इसको। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अहमद ताहिर। तो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम किस तरह टीपीएन कर सकते हैं। ये जो पीछे बाकी मेरे क्लास में बताया वो आपको बताया कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, उनकी हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। तो यहाँ पर इस स्लाइड में हम देखना है कि हमारे पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे जो सोडियम है, पोटाशियम है, इन सब की हम ना कैसे मतलब कि हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो फार्मूला है, मतलब कि जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है वो दी हुई है, मतलब कि सोडियम क्लोराइड जो है वो 35 मिली इक्विवेलेंट चाहिए, पोटाशियम एसिड 35, देन मैग्नीशियम 8, देन कैल्शियम जो है 9.6, पोटाशियम क्लोराइड 5। तो इस सब जो पेशेंट रिक्वायरमेंट है वो दी है। तो राइट साइड पे हमारे पास एक कंपोनेंट सोर्स है कि हमने जिस सोर्स से हमने वो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। तो उसमें हमारे पास जो पहले सोडियम क्लोराइड के लिए हमारे पास वायल है जो कि 2 ml की है, और उसके अंदर 55 मिली इक्विवेलेंट जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होगा। इस तरह से बाकी सब दिए हुए हैं। तो अगर हम इसमें हम सिर्फ सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन ही यूज करेंगे। जैसे कि आप लास्ट में देखेंगे तो 5/35 और 2/x लिखा हुआ है। इसका मतलब कि 2 ml जो है वो अगर हमें 5 मिली इक्विवेलेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो x मतलब कि कितने ml जो है वो हमें 35 मिली इक्विवेलेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन ही है। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि 14 ml है। देन अगेन जो नेक्स्ट पे हमारे पास है कि पोटाशियम एसिटेट की है। तो अगर 5 ml की जो वाइल है वो हमें 10 मिली इक्विवेलेंट प्रोवाइड कर रही है, तो कितने ml जो है वो हमें 35 इक्विवेलेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये सेम फार्मूला ही है, इसके थ्रू हम फिर रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास 17.5 ml आ जाएगा। एंड देन अगेन हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है वो मैग्नीशियम सल्फेट है। तो हमारे पास 1 ml जो है वो हमें 4 मिली इक्विवेलेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो कितने ml हमारे पास 8 मिली प्रोवाइड करेंगे। अगेन वही रीअरेंजमेंट ही है, और उससे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहाँ पर 2 ml का आंसर आएगा। एंड देन अगेन फॉर कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो 20.4 ml है। एंड देन पोटाशियम क्लोराइड जो है वो 2.5 ml। एंड देन फोलिक एसिड जो है वो हमारे पास 0.34 ml है। और देन अगेन जो मल्टीपल विटामिन इन्फ्यूजन है वो 10 ml का जो है ना एम्पूल वो पूरा लगेगा इस पेशेंट को। तो इसके बाद यही हमारी लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू वेरी मच। तो अब यही देख सकते हैं कि जिस तरह हम टिफिन के जो फार्मूलाज हैं उनके थ्रू हम किसी भी पेशेंट की जो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं बोथ की कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं, और इस तरह हम उसकी डेली रिक्वायरमेंट या उसकी जो जितनी भी हेल्दी रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अहमद। अच्छा बताएं स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई है? इजी कैलकुलेशंस हैं ये, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, इजी है कैलकुलेशंस, कर लेंगे आप लोग? ओके अब मॉर्निंग के स्टूडेंट्स दानियाल या हमाद लतीफ, आप बताएं मैं नया सेशन स्टार्ट करूं मीटिंग का?
सर देख लें, मतलब इसी अगर से आप लोगों जितना हो अगर सकता है आप कर लेते लोगों हैं। को समझ आ गई है तो फिर तो मैं नहीं करता हूँ मीटिंग नेक्स्ट। ये जो है आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि दोबारा से आप लोग पढ़े, रिवाइज हो जाए, तो फिर मैं कर देता हूँ। ये अब आप लोगों पे है। सर हमारी तो प्रेजेंटेशन है, हम तो मतलब बताने के लिए ऑनलाइन हुए हैं, तो बाकी सबसे आप पूछ रहे हैं अगर वो सीखना चाहते हैं। जी मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मैं सबको ही अनम्यूट किया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे कहीं से रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, सिर्फ आप ही बता रहे हो। अच्छा, वैसे समझ आ गई है क्या? दानियाल, आप देना चाहते हो प्रेजेंटेशन या नहीं? सर प्रेजेंटेशन तो देना चाहते हैं क्योंकि हमने तैयारी की थी। चले मैं फिर वो स्टार्ट करता हूँ एक और मीटिंग, ठीक है? ठीक है सर। आप लोगों को अभी लिंक भेजता हूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ओके। थैंक यू।